जी हाँ दोस्तों, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट के लिए, गुजरात में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जो वहाँ पर सीटें वो इंक्रीज हो चुकी है। कौन से कॉलेज में सीटें इंक्रीज हुई है, फाइनली जो कॉलेज का नाम है वो आ चुका है। एमसीसी की वेबसाइट पर लिस्ट आ चुकी है। ये नोटिस आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि गुजरात के कौन से कॉलेज में कितनी सीटें ऐड हुई है, किस कैटेगरी के लिए ऐड हुई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें ऐड हुई है, गुजरात के कौन से कॉलेजेस में ऐड हुई है और कितनी सीटें ऐड हुई है। पूरी बात हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट में आपको जैसा कि पता है काउंसलिंग अभी चालू है। एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग जारी है। यहाँ पर जो है एमसीसी की वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है कि गुजरात के एक कॉलेज में सीटें इंक्रीज हो चुकी है। तो कौन कौन से कॉलेज में सीटें इंक्रीज हुई है चलिए हम जान लेते हैं, और कौन सी कैटेगरी वालों के लिए सीटें इंक्रीज हुई है। कैटेगरी वाइज हम जानेंगे कि कौन सी सीटें इंक्रीज हुई है। अगर मैं बात करूँ गुजरात स्टेट की, तो यहाँ पर जो ESIC मेडिकल कॉलेज नारोदा बापू नगर अहमदाबाद, तो ये जो गुजरात यहाँ पर कॉलेज है, आपको स्क्रीन पर जैसा कि नाम शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई है। अगर मैं बात करूँ किस कैटेगरी के लिए सीटें इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए सीटें इंक्रीज हुई है, मैं आपको बता दूं। अगर मैं BC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर BC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अगर मैं बात करूँ BC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर 6 सीटें इंक्रीज हुई है। और इसी तरीके से अगर मैं BC PH की बात करूँ, फिजिकली हैंडीकैप की, तो यहाँ पर BC PH कैटेगरी की तो 1 सीटें इंक्रीज हुई है। इसी तरीके से अगर हम EWS कैंडिडेट की बात करें, EWS नॉन रिजर्व कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2 सीटें इंक्रीज हुई है नॉन रिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर मैं नॉन रिजर्व कैंडिडेट वालों की मैं बात करूँ तो 10 सीटें इंक्रीज हुई है। अगर मैं ओपन PH की बात करूँ तो 1 सीट यहाँ पर इंक्रीज हुई है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो जो कैटेगरी के लिए सीटें इंक्रीज हुई है। अगर इसी तरीके से मैं SC नॉन क्रीमी लेयर की बात करूँ तो 4 सीटें इंक्रीज हुई है। अगर ST नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात करूँ तो 1 सीट इंक्रीज हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सीटें इंक्रीज हुई है ESI कोटा से इंक्रीज हुई है। सीटें जो कैटेगरी के लिए सीटें इंक्रीज हुई है आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ESI कोटा अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो होती है वो कोटा से इंक्रीज हुई है। आपको MCC की वेबसाइट पर इसका नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी के लिए गुजरात स्टेट में सीटें इंक्रीज हुई है वो मैंने आपको बता दिया, कौन से कॉलेज में हुई है वो भी बता दिया। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम हम सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं, और काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।